Hello bachcho, let's read the question. The question says, in which of the following features the heavier of the two particles has a smaller de Broglie wavelength? The two particles और फिर हमें चार ऑप्शंस दिए गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो डी ब्रॉगली हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक मैटर है, तो अगर ये एक मैटर को रिप्रेजेंट करता है, देन एक मैटर साइमल्टेनियसली डुअल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो एक पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट कर सकता है एंड एट द सेम टाइम वो एक वेव की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड द डुअल नेचर ऑफ मैटर। और डी ब्रॉगली एक मैटर के इन दोनों प्रॉपर्टीज को अलाइन करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया था जो कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो हमें पता है कि लैम्डा जो होता है, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, वो एक वेव का प्रॉपर्टी होता है, और पी जो मोमेंटम होता है वो एक पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है। तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि किस तरह एक वेव प्रॉपर्टी और एक पार्टिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ एक ही इक्वेशन में है, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं, ये हमको डी ब्रॉगली इक्वेशन बताता है। अभी क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। तो लेट अस अज्यूम कि जो दोनों पार्टिकल्स हैं, हमारे पास एक है पार्टिकल ए और एक पार्टिकल बी है, और लेट एम ए एंड एम बी इन दोनों पार्टिकल के मास हैं सच दैट हम अज्यूम करते हैं कि मास ऑफ पार्टिकल ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ पार्टिकल बी। तो अगर इन दोनों पार्टिकल्स के रिलेटेड जो वेव मैटर वेव होगा, उसका वेवलेंथ अगर हम रिप्रेजेंट करें एज लैम्डा ए एंड लैम्डा बी, तो लैम्डा ए हो जाएगा कितना, एच बाय एम ए मल्टीप्लाइड बाय वी ए, एंड लैम्डा बी इज इक्वल टू एच बाय एम बी मल्टीप्लाइड बाय वी बी। क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास टाइम्स वेलोसिटी। अभी क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि द हेवियर ऑफ द टू पार्टिकल्स हैज अ स्मॉलर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो अगर हेवियर पार्टिकल कौन सा हमारा है, पार्टिकल ए अगर हमारा हेवियर पार्टिकल हमने अस्यूम किया है, तो लैम्डा ए, और ये अगर लैम्डा बी है तो इसका वेवलेंथ स्मॉलर है, तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए। तो लैम्डा बी हमारा ग्रेटर होगा देन लैम्डा ए कब, जब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों का मास क्या है, यहाँ पर मास ज्यादा है, यहाँ पर मास कम है। ठीक है, तो मास कम है, तो अगर दोनों का जो वेलोसिटी है, कि दोनों का जो स्पीड है va और vb, अगर दोनों सेम हो जाएगा, अगर इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, देन हम देखते हैं कि लैम्डा बी इज ग्रेटर देन लैम्डा ए। क्यों? क्योंकि हमने जो डी ब्रॉगली इक्वेशन में हमारा क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो अगर h और v का वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, देन हम देखते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/m के। तो अगर मास का वैल्यू ज़्यादा होगा, लैम्डा का वैल्यू हमारा कम होगा। सिमिलरली अगर मास का वैल्यू हमारा कम होगा तो लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा वेवलेंथ ऑफ लैम्डा बी इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ए, एंड हमारा मास ऑफ पार्टिकल बी और मास ऑफ पार्टिकल ए के बीच में रिलेशन क्या है, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। तो ऑब्वियसली अगर हमारा दोनों का स्पीड सेम होगा, देन lambda b becomes greater than lambda a. तो the correct option will be that both of them should have the same speed, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।